हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज पेपर डिस्कशन सेशन। आज का ये पेपर है हमारा टेस्ट 6 FT जो 18 जनवरी को हुआ था, जिसका कोड है 6 और इसका सिलेबस है बॉटनी का पादपों में श्वसन दैट इज रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, पादप वृद्धि तथा विकास दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जीवों में जनन ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट बॉटनी के सेक्शन क्वेश्चन नंबर 101 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 egg cells in a typical angiospermic plant, how many meiotic division or divisions is or are required? 4 egg cells बनाने हैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, कितने मियोटिक डिविजन्स आपको रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर। तो चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग सेल की, ठीक है, तो एक मेगास्पोर मदर सेल दिस इज MMC और ये करेगी मियोसिस 1 और इससे बनेंगे 4 मेगास्पोर्स, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, जिसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगा, बाकी सब डीजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा। और उस एक फंक्शनल मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सेक डेवलप होगा, एम्ब्रियो सेक, और उस एम्ब्रियो सेक में सिर्फ एक ही एग होगा, ओनली 1 एग। तो ऐसे 4 बार मियोटिक डिवीजन होने चाहिए, तब जाकर जो है आपके 4 एग बनेंगे। तो 4 एग सेल बनाने के लिए 4 मियोटिक डिविजन्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1। एक प्ररूपी एंजियोस्पर्मीय पादप में 4 अंड कोशिकाओं के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 4 की होगी, क्योंकि एक जो है मियोटिक डिवीजन से, एक अर्धसूत्री विभाजन से सिर्फ एक ही एग वाला एम्ब्रियो सेक बनेगा, क्योंकि एक एम्ब्रियो सेक में सिर्फ एक ही अंडाशय या अंड कोशिकाएं होंगी। नेक्स्ट है, when the respiratory substrate is fat then the type of respiration is called। जब श्वसनीय सबस्ट्रेट वसा होता है तो श्वसन के प्रकार को क्या कहा जाता है? कहा जाता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, प्लावी श्वसन। सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-biphosphoglyceric acid in glycolysis, क्या होता है इस टाइम पे? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लीसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के में रूपांतरण के दौरान, मतलब आपका PGAL जो है, जब वो 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है? एनर्जी ऑफ ATP इज यूज्ड। एनर्जी का यूटिलाइजेशन फर्स्ट और थर्ड स्टेप में हो जाता है, यहाँ कोई ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज, 2 molecules of water are released, जल के 2 अणु मुक्त होते हैं, नहीं। ADP is converted into ATP, नहीं, ये यहाँ नहीं होता, इसके बाद वाली स्टेप में होता है ATP फॉर्मेशन। तो यहाँ होता है NADH plus H plus is formed, इसका निर्माण होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 2 NADH plus H plus यहाँ पर बनते हैं। The net gain of ATP from 4 molecules of glucose in glycolysis is, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के 4 अणुओं से कितने ATP का नेट लाभ प्राप्त होता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके बोले, हम नेट गेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नेट गेन मतलब, वैसे तो अगर हम बोले कि ATP जो है यहाँ पर 4 बनते हैं, 4 में से 2 खर्च हो जाते हैं, ठीक है। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा तो कितने बनेंगे? 4, 4 में से 2 खर्च हो गए, तो नेट गेन तो 2 का ही होता है। तो एक ग्लूकोज से 2 मिल रहे हैं, तो 4 से कितने मिलेंगे? 4 से 8 मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर नेट गेन पूछा है, इसीलिए हमने यहाँ पर 8 किया है, 2 ही लिए हैं, 2 खर्च वाला जो है वो हमने हटा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स LS ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। निम्नलिखित आरेख घास के भ्रूण के LS को दर्शाता है। तो लेबल्ड पार्ट A क्या है? इसमें नामांकित किया गया भाग A है, क्या है भाई? ये है आपका
स्क्यूटेलम, प्रशल्क जिसे हम बोलते हैं, जो कोटिलेडन होता है मोनोकॉट्स में, उसको स्क्यूटेलम बोला जाता है, प्रशल्क बोला जाता है। The molecule that is formed by the catabolism of glucose through glycolysis in cytoplasm and enters the mitochondrial matrix is। निम्न में से कौन सा अणु कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से ग्लूकोज के अपचय से बनता है तथा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करता है? और वो है हमारा, बहुत सीधा सा आंसर है, पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द मैच्योर सीड्स हैव एंडोस्पर्म? निम्नलिखित में से किस पादप में परिपक्व बीजों में भ्रूण कोश होता है? मैच्योर सीड्स में भी एंडोस्पर्म है। ये जनरली आपको मिलेगा मोनोकॉट्स में, एक बीज पत्री पादपों में, और यहाँ पर एक बीज पत्री पादप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो हो जाएगा, या फिर जिनमें मिल सकता है वो है आपके कास्टर, अरंडी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। In yeast, the incomplete oxidation of glucose under anaerobic conditions leads to the production of। yeast में अवायवीय परिस्थितियों में ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से किसका उत्पादन होता है? भाई यीस्ट में फर्मेंटेशन होता है, वो होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा दैट विल बी CO2 एंड इथेनॉल। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा CO2 तथा इथेनॉल, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट इज net gain of ATP molecules during aerobic respiration from one molecule of glucose in herd cells is। हृदय कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु से वायवीय श्वसन के दौरान कितने ATP अणुओं का नेट लाभ प्राप्त होता है? या तो 36 होता है या 38 होता है। और हर्ड सेल्स का स्पेशली आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि वहां पर हमें 2 एक्स्ट्रा मिलते हैं, दैट इज 38 ATP मॉलिक्यूल्स का वहां पर हमें नेट लाभ होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2nd। As an outbreeding device, self incompatibility is। एक बही प्रजनन युक्ति के रूप में स्व अनिश्चयता क्या है? सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, जब खुद के ही स्टिग्मा पर, जब खुद के ही पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, पॉलन ट्यूब नहीं बना पाते हैं। तो ये क्या है एक्चुअल में? जेनेटिकली कंट्रोल मैकेनिज्म, एक अनुवांशिक रूप से नियंत्रित तंत्र है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका। F0 and F1 are components of which of the following in ETS? ETS में F0 तथा F1 निम्नलिखित में से किसके घटक हैं? तो ये तो हम सबको पता है, ये किसके घटक होते हैं? ATP सिंथेटेज एंजाइम के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। Respiratory pathway would be better to consider as an amphibolic pathway rather than as a catabolic one because श्वसनी पथ को कैटाबॉलिक की जगह एम्फीबॉलिक पथ मानना बेहतर होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? In this pathway, the intermediates do not form any link with breakdown of proteins and fats। नहीं। Its end products are not any organic molecule। नहीं। It involves the synthesis of organic products from inorganic substrates। It is involved in both anabolism and catabolism। ये उपचय तथा अपचय दोनों में शामिल होता है और इसीलिए माना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th। Arrange the following substrates in ascending order of their respiratory quotient in case they are completely oxidized and select the correct option। निम्नलिखित सबस्ट्रेट्स के पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाने पर को इनके श्वसनी गुणांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेंगे किसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्राइपामिटिन, फिर आएगा आपका प्रोटीन, फिर आएगा आपका ग्लूकोज, और फाइनली आपका ऑक्सैलिक एसिड सबसे ज्यादा जिसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा 1 2 3 4 जो सीक्वेंस दे रखा है उसी में प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3rd यहाँ पर आ जाएगा सही आंसर के रूप में। तो यहाँ अगर हम बोलें तो सबसे पहले 0.7, 0.9, 1 और फिर मोर देन 1, ग्रेटर देन 1 यहाँ हम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, द इंक्रीज इन द गिल्थ ऑफ प्लांट्स ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन। द्वितीयक वृद्धि के कारण पादप की परिधि में होने वाली वृद्धि किसमें देखी जाती है? सारे एंजियोस्पर्म्स में नहीं, ओनली जिम्नोस्पर्म्स में नहीं, मोनोकॉट्स और जिम्नोमोनोकॉट्स में नहीं देखी जाती, डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म द्विबीजपत्री तथा अनावृत बीजी में देखी जाती है। ऑप्शन नंबर 4th।
The structure in angiosperms that represents female gametophyte is. आवृत बीजी में पाई जाने वाली कौन सी संरचना मादा युग्म को दर्शाती है? फीमेल गैमेटोफाइट किसे बोलेंगे आप? जहां पर फीमेल गैमेट होगा और वो है हमारा एम्ब्रियो सेक, भ्रूण थैली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। इसको फिर से लिख देते हैं, सही से आप लोगों को शायद दिखेगा नहीं। 2. Which of the following is the characteristic feature of cells at meristematic phase of plant growth? निम्नलिखित में से कौन सी पादप वृद्धि की विभज्योतकी प्रावस्था की कोशिकाओं की विशेषता है? मेरिस्टेमेटिक फेज में जो सेल्स होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपसे पूछी गई है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैक्यूल्स, नहीं, सिंगल ही रहेगा। सेल्स कंटेन लार्ज न्यूक्लियस, कोशिकाओं में बड़े केंद्रक की उपस्थिति, यस, ऑप्शन नंबर सेकंड। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ, विकास के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। चलिए, द ज्योमेट्रिक ग्रोथ कैन बी प्रेजेंटेड बाय एल टी इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT, नहीं, ज्यामितीय वृद्धि को इस तरीके से नहीं दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल डिवाइड्स कंटिन्यूअसली वेयरएज अदर सेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशन, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। Microorganisms show stationary phase in geometric growth due to shortage of food, space and accumulation of toxins. Yes, सूक्ष्मजीव भोजन स्थान की कमी तथा विषाक्त पदार्थों के संचय के कारण ज्यामितीय वृद्धि में स्थिर प्रावस्था दर्शाते हैं। बिल्कुल सही है और इसीलिए हमारा सही आंसर भी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाता है। Which of the following factors is not essential for early growth of the plant? निम्नलिखित में से कौन सा कारक पादप की प्रारंभिक वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? और वो है हमारा लाइट। प्रारंभिक जो अर्ली ग्रोथ होती है उसके लिए आवश्यक नहीं है, बाकी तीनों है। ऑप्शन नंबर 1। Which of the following terms is not related to megasporangium of angiosperms? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवृत बीजी की गुरु बीजाणुधानी से संबंधित नहीं है? मेगास्पोरेंजियम से रिलेटेड नहीं है, तो मेगास्पोरेंजियम जिसे हम ओव्यूल भी बोलते हैं उससे रिलेटेड टर्म्स जो है वो लोक्यूल नहीं होगा, वो ओवरी का होगा, लोक्यूल जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4। हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट इन बटरकप इज ड्यू टू, बटरकप में विषम पर्णीय विकास किसके कारण होता है? तो वो होता है हमारा डिफरेंस इन हैबिटेट, आवास में अंतर, भाई पानी में रह रहा है या फिर लैंड पे रह रहा है। ऑप्शन नंबर 3। The precursor of phytohormone which was first isolated from human urine is a type of, पादप हार्मोन का पूर्वगामी जिसे पहली बार मानव मूत्र से पृथक किया गया था वह एक प्रकार का क्या है? वह एक प्रकार का अमाइनो एसिड है जिसे हम ट्रिप्टोफेन बोलते हैं, तो अमीनो अम्ल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। The plant growth regulator which is widely used to prepare weed-free lawns by gardeners is, पादप वृद्धि नियामक जिसे बागवानों द्वारा खरपतवार मुक्त बगीचा तैयार करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है वह कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है? वो है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर हम लोग सही आंसर मार्क कर देते हैं ऑप्शन नंबर 2। ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन है जो वीडीसाइड की तरह काम करता है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, यहाँ पर हार्मोन्स और उनके फंक्शंस दे रखे हैं। तो ऑक्सिन की अगर बात करी जाए तो ऑक्सिन जो होता है वो फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेज को, फलों को प्रारंभिक अवस्था में गिरने से रोकता है, तो सही हो जाएगा 3rd। फिर जिब्रेलिन की बात करें तो ये बोल्टिंग को प्रमोट करता है रोजेट प्लांट्स में, रोजेट पादपों में बोल्टिंग को बढ़ावा देता है, तो सही है 1st। साइटोकाइनिन की अगर हम बात करते हैं तो हेल्प्स इन लेटरल शूट ग्रोथ, पार्श्व प्ररोह वृद्धि में सहायता करता है, सही ऑप्शन है 4th। और इथाइलिन की बात करें तो ये फीमेल फ्लावर्स को बढ़ावा देता है, कुकुम्बर में, खीरे में मादा पुष्पों को बढ़ावा देता है, 2nd। तो 3,1,4,2 जो है वो आपके ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ABA is also called stress hormone because ABA को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स इन एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। यह प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में पादप की सहनशीलता को बढ़ाता है और इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। With respect to cell division, which of the following pairs of PGRs act synergistically to each other? कोशिका विभाजन के संबंध में पीजीआर के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक दूसरे के लिए सहक्रियात्मक रूप से कार्य करता है? मतलब दोनों सेम कार्य कर रहे हैं उस पे, ठीक है, दोनों ऑपोजिटली वर्क नहीं करेंगे, और वो है हमारे ऑक्सिन और साइटोकाइन। दोनों ही जो है क्या करते हैं, रूट और शूट ग्रोथ को बढ़ाते हैं, सेल डिवीजन मतलब प्रमोट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर प्लांट एंड इट्स पार्ट यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इनकरेक्ट, पादप तथा कायिक प्रवर्धन हेतु उपयोग किए जाने वाले उसके भाग के लिए गलत मिलान का चयन कीजिए। तो वो है हमारा, पोटैटो में तो सही है, बनाना में भी सही है, लेकिन जिंजर में बल्ब नहीं होता है, राइजोम होता है, तो ये गलत हो जाता है। हमारा आंसर भी यही हो जाता है। बल्ब आपको अनियन गार्लिक में नजर आएगा, प्याज लहसुन में। चलिए, द क्रोमोसोम नंबर एंड मियोसाइट ऑफ एन एप्पल एंड अनियन रिस्पेक्टिवली इज। सेब तथा प्याज की मियोसाइट में गुणसूत्र संख्या क्रमशः कितनी होती है? मतलब मियोसाइट मतलब 2n, डिप्लॉइड का आपसे पूछा है क्रोमोसोम संख्या, सीधा सीधा आपको डिप्लॉइड सेल का बताना है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में 34 और 16। 34 होते हैं एप्पल में और 16 होते हैं आपके प्याज में, अनियन में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। आउट ऑफ द 4 गिवन प्लांट्स विच वन हैज लीस्ट लाइफ स्पैन। दिए गए 4 पादपों में से किसका जीवन काल सबसे छोटा है? और वो सीधा सीधा यहाँ पर हमें पता लग भी रहा है, राइस, 3 से 4 महीने, ऑप्शन नंबर सेकंड। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, सही मिलान का चयन कीजिए। तो यहाँ पर रेडिश एनुअल एंड मोनोकार्पिक नहीं होता है। चाइना रोज शोज इंटर फ्लावरिंग पीरियड, गुड़हल अंतर पुष्पन अवधि दर्शाता है, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कोनिडिया आर फॉर्म्ड इन। अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं कोनिडिया किसमें निर्मित होती है? फंजाई में, पेनिसिलियम। यहाँ पर सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। In how many of the following organisms fusing gametes are morphologically similar? निम्नलिखित में से कितने जीवों में संलयनकारी युग्मक आकारिकी रूप से समान होते हैं? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। चारा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, राइजोपस, फ्यूकस, मेर्केंशिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर चारा, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा की, तो इन तीनों में ही मिलेंगे, बाकी में नहीं मिलेंगे। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज 3 यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें आपको मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मतलब आइसोगैमस कंडीशन मिलेगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चारा, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। The phenomenon that is included in pre-fertilization event is, पूर्व निषेचन घटना में शामिल परिघटना है प्री-फर्टिलाइजेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, सिंगैमी बात करें तो वो तो फर्टिलाइजेशन खुद हो गया, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बात की है, एम्ब्रियोजेनेसिस भी बात का है, गैमेट पहले बनने चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, युग्मक जनन। जब तक युग्मक नहीं बनेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। A typical angiosperm anther is or has, एक प्ररूपी आवृत बीजी परागकोश बाइलॉब्ड होता है, द्विपालित होता है, बिल्कुल सही है, बाइलॉब्ड ही बोलते हैं उसे। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टैपेटम। टैपेटम के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। टैपेटम जो हमारी एंथर की जो 4 वॉल होती हैं, वॉल लेयर्स होती हैं, उनमें से सबसे अंदर वाली होती है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, बिल्कुल नहीं। इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, नहीं, इसका काम प्रोटेक्शन नहीं होता है या सुरक्षा में कार्य नहीं करती है। इट्स सेल्स लैक साइटोप्लाज्म, ऐसा भी नहीं है, कोशिका द्रव्य का अभाव भी नहीं होता है। इट्स सेल्स जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, इसकी कोशिकाओं में प्राय एक से अधिक केंद्रक होते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। In angiosperms, microsporogenesis is referred to, आवृत बीजी में लघु बीजाणु जनन संबंधित है।
किससे संबंधित है भाई? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन से संबंधित है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पॉलन मदर सेल नहीं, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, जर्मिनेशन से भी नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मेयोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सेक्शन बी, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन कीजिए। द ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, पराग नलिका की वृद्धि को सतही क्षेत्र के रूप में मापा जाता है, नहीं। द ग्रोथ इन प्लांट बॉडी इज सेड टू बी क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ, पादप काय में वृद्धि को विकास का बंद रूप नहीं, ओपन रूप, खुला रूप कहा जाता है भाई। एपिकल मेरिस्टेम्स इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंक्रीज इन लेंथ, यस, पादप में शीर्ष विभज्योतक उनकी लंबाई में होने वाली वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डैश ऑफ pollen grains has dash which is not degraded by any enzyme, पराग कण के डैश में डैश होता है जो किसी भी एंजाइम द्वारा निम्नीकृत नहीं होता है, वो है हमारी क्या? एक्साइन होती है। और एक्साइन किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन से। मामेचोल जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है जो किसी भी एंजाइम द्वारा डिग्रेडेबल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है यहाँ पर। Identify the following statements as true or false and select the option correct accordingly. निम्नलिखित कथनों की सत्य या असत्य के रूप में पहचान करते हुए तदनुसार विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, कॉर्क कैम्बियम एक्ट एज रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू, नहीं, डीडिफरेंशिएटेड गलत हो जाता है, एफ। कॉर्क इज अ काइंड ऑफ मेरिस्टेम, बिल्कुल नहीं, फॉल्स। During differentiation, cells lose their ability to divide and form permanent cells. विभेदन के दौरान कोशिकाएं विभाजन तथा स्थायी कोशिकाओं का निर्माण करने की अपनी क्षमता खो देती है, बिल्कुल सही है, FFT सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। रेस्पायरेशन डज नॉट इन्वॉल्व, श्वसन में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? ब्रेकिंग अप ऑफ CC बॉन्ड, CC बंध का टूटना, ये तो है शामिल। स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल का विपाटन क्यों करेंगे भाई यहाँ पर रेस्पिरेशन में, उससे क्या मतलब है? तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स सच एज न्यूसिलस और इंटेगुमेंट्स अदर देन एग अकर्स इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी में अंड के अलावा अन्य द्विगुणित बीजाणुद्वितीय कोशिकाओं जैसे कि बीजांडकाय या अध्यावरण से निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है और इनमें पॉली एम्ब्रियोनी मिलती है, लेकिन किसमें नहीं देखने को मिलती है? वो है हमारा एप्पल, सेब, ऑप्शन नंबर 2। क्लिस्टोगैमी अकर्स इन, अनुन्मिल्य परागण किसमें मिलेगा? क्लिस्टोगैमी, जो फूल कभी ओपन ही नहीं होते हैं, खुलते ही नहीं है, वो आपको किसमें मिलेगा? तो यहाँ पर फ्लावर्स दैट डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी ना खिलने वाले पुष्पों में होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Which of the following statements is incorrect with respect to alcoholic fermentation? अल्कोहलिक किण्वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? Only ATP is formed during the conversion of pyruvic acid into ethanol. पायरुविक अम्ल के इथेनॉल में होने वाले रूपांतरण के दौरान केवल ATP बनता है, नहीं, इथेनॉल भी तो बनता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो गलत दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A in, किसमें श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल एसिटिल कोएंजाइम A में परिवर्तित हो जाता है? और ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरे निषेचन के दौरान क्या होता है भाई यहाँ पर? भाई एक मेल गैमेट जो है वो तो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, नर युग्मक मादा युग्मक के साथ, और दूसरा जो मेल गैमेट होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, किसके साथ? द्वितीयक केंद्रक के साथ दूसरा
एक नर युग्मक फ्यूज होगा और दूसरा अंड कोशिका के साथ संलयित होता है, मतलब कि एक तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जिसे हम सिंगैमी बोलते हैं, और एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होता है एग सेल के साथ में। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान का चयन कीजिए। ऑक्सीजन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ईटीएस, यस अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। यूबिक्विनोन रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FADH2, यूबिक्विनोन FADH2 के माध्यम से अपचयनकारी समतुल्य प्राप्त करता है, सही है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 2 कॉपर सेंटर्स, यस साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में 2 कॉपर केंद्र होते हैं। साइटोक्रोम C एक स्मॉल लिपिड मॉलिक्यूल है, नहीं, यहाँ सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट इज which of the following conversions produces NADH plus H plus but not CO2? निम्नलिखित में से किस रूपांतरण में NADH plus H plus का उत्पादन होता है लेकिन CO2 का नहीं होता है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिक एसिड, इसमें नहीं होता है। सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में भी नहीं होता है, लेकिन मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनते टाइम पे ये होता है कि NADH plus H plus बनता है लेकिन CO2 नहीं बनता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Next है the chemicals like inhibitor B and dormin were proved to be chemically identical. It was named. संदमक बी तथा डॉर्मिन जैसे रसायन रासायनिक रूप से समान सिद्ध हुए, इसे क्या नाम दिया गया था? डॉर्मिन को या फिर इनहिबिटर बी को जो है क्या नाम दिया गया था? दैट वाज नोन एज एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज द कॉमन फीचर अमंग्स्ट बैक्टीरिया पैरामीशियम एंड यूग्लिना इज दैट दे ऑल, बैक्टीरिया पैरामीशियम तथा यूग्लिना में पाई जाने वाली सामान्य विशेषता यह है कि ये सभी आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, ये द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Which of the following plants is perennial but does not show interflowering period? निम्नलिखित में से कौन सा पादप बहुवर्षीय है लेकिन अंतर पुष्पन अवधि नहीं दर्शाता है, इंटरफ्लावरिंग पीरियड नहीं दर्शाता है? ऐसा कौन सा पादप है? और वो है बैम्बू, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें एक ही बार फ्लावरिंग होती है, ये मोनोकार्पिक है और इसीलिए इंटर फ्लावरिंग पीरियड यहाँ पर नहीं आएगा कभी भी। एक बार फ्लावरिंग होगी उसके बाद में ये मर जाएगा जब भी हो। Which of the following structures of embryo sac plays an important role in guiding the pollen tubes into the synergy? भ्रूण थैली की निम्नलिखित संरचनाओं में से किस संरचना के माध्यम से पराग नलिका सहायक कोशिका में प्रविष्ट होती है? तो कौन सी वो सेल्स हैं जो उसको सिनर्जिड्स में जाने में गाइड करती हैं? और वो हैं हमारे फिलिफॉर्म अपैरेटस, तंत्र रूपी उपकरण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो गाइज ये था आज का हमारा पेपर डिस्कशन सेशन, बहुत इजी सा था और कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था एज यू कैन सी। चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेपर डिस्कशन सेशन में। टिल देन यू गाइज कीप प्लानिंग एंड स्टे सेफ एंड स्टे चिल एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू।